हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और 5 मार्च की वे सभी महत्वपूर्ण खबरें जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, हाल ही में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यह अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ यह सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है और इस ऑपरेशन में इजराइल भी अमेरिका के साथ जो है सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है, जिसका उद्देश्य है ईरान के जो सुरक्षा तंत्र हैं, यानी उसके मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइटें, इनको नष्ट करना और परमाणु खतरों को रोकना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है और किस कंट्री के खिलाफ, तो ईरान के खिलाफ। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप जो है लंदन को निर्यात की गई है। तो ये जो अदरक की खेप है ये असम के द्वारा लंदन को निर्यात की गई है, जिसे 2015 में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। तो कार्बी आंगलोंग अदरक जो है इसकी उच्च गुणवत्ता और औषधि गुणों के कारण इसे 2015 में जीआई टैग प्राप्त है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि असम राज्य की जो कार्बी आंगलोंग अदरक है इसकी जो पहली खेप है लंदन को निर्यात की गई है। राइट आंसर हो जाएगा बी। और जो निर्यात करने का जो उद्देश्य है मेन, कि जो असम के कृषि जो उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक पहचान दिलाना। और इसकी जो अदरक की विशेषता है ये अपनी तीखी सुगंध और रेशे रहित बनावट के लिए जानी जाती है, जिसकी यूरोपीय कंट्री में काफ़ी डिमांड है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस राज्य के कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की गई है। तो ये असम स्टेट की है कार्बी आंगलोंग अदरक, जिसे 2015 में जीआई टैग भी प्राप्त मिला हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, जिसने 1 घंटे के भीतर 2.5 लाख से अधिक पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है। चीन ने 2018 में चीन के द्वारा जो बनाया गया था रिकॉर्ड 1,53,981 पौधों के रिकॉर्ड, जिसे वाराणसी ने तोड़ दिया है। कितने, 2,51,446 पौधे लगा करके। और ये जो पौधे लगाए गए हैं ये 20,000 से अधिक नागरिकों और स्वयं सेवकों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। और यह जो पौधे लगाए गए हैं कहाँ पर लगाए गए हैं, तो ये गंगा बेल्ट के पास डोमरी क्षेत्र में नमो वन को विकसित करने के लिए ये पौधे लगाए गए हैं। और इन पौधों में कुछ मियावाकी पद्धति से, जिसमें मतलब वो जल के द्वारा, जिसमें मिट्टी ज़मीन में पौधे नहीं लगाने होते हैं, जल में ही पौधे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और इन पौधों में कुछ मियावाकी पद्धति से हैं, कुछ फलदार पौधे लगाए गए हैं, कुछ औषधि पौधे लगाए गए हैं और कुछ इमारती लकड़ी वाले पौधे लगाए गए हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2.5 लाख से अधिक पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यह शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लारेउस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के इतिहास में वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर की श्रेणी में नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी है। तो यह टीम है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, जिसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के इतिहास में वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर श्रेणी में नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के 26 साल के इतिहास में नामित होने वाली
पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। और यह ऐतिहासिक नामांकन जो है मार्च 2026 में लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 श्रेणी के लिए किया गया है। और यह जो ऐतिहासिक जीत जो है ये आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में अपनी पहली खिताबी जीत के लिए मिला है। और इसकी जो घोषणा है, विजेताओं की घोषणा, यह 20 अप्रैल 2026 को मैड्रिड स्पेन के एक भव्य समारोह में इसकी घोषणा की जाएगी, जो विजेता होंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के इतिहास में वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर श्रेणी में नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में ग्रीष्मकालीन तैयारियों के हिस्से के रूप में हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया है? तो ये राज्य है ओडिशा। ओडिशा राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा मार्च 2026 की शुरुआत में ही यह जारी किया गया, जिससे कि जो भीषण गर्मी हो उस दौरान छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ओडिशा। और यह दिशा निर्देश जो है राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मार्च 2026 की शुरुआत में जारी किया गया है, जिससे कि छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, जिससे कि जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें कक्षाएं संचालित की जाएं, दोपहर में जो ज़्यादा गर्मी हो जाती है उससे बचाव हो जाएगा। और जो बाहरी गतिविधियां जैसे भीषण गर्मी के दौरान जो खेल कूद है बाहर, उसको चेंज करके मॉर्निंग में टाइम में किया जाए, जिससे कि इन सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने से मॉर्निंग में टाइम हो जाएगा तो दोपहर में गर्मी ज़्यादा रहती है। तो ये प्रोग्राम जो है उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और संस्थानों के परिसर में स्वच्छ पेयजल और की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, और गर्मी से होने वाली जैसे बीमारियां जैसे डिहाइड्रेशन है, चक्कर आ जाना, थकावट से निपटने के लिए फर्स्ट एड की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में द डर्मा कंपनी ने अपनी सन केयर श्रेणी के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसे नियुक्त किया गया है सानिया मिर्जा को। तो द डर्मा कंपनी ने अपनी सन केयर श्रेणी के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है सानिया मिर्जा को नियुक्त किया है। तो इस साझेदारी के साथ कंपनी ने एक नया कैंपेन अटैक एंड डिफेंस भी लॉन्च किया, जो उनके प्रमुख उत्पादों के 1% जो है हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल को प्रमोट करता है, जिसका उद्देश्य है सन केयर श्रेणी में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाना। क्योंकि सानिया मिर्जा जो एक एथलीट के रूप में लंबे समय तक धूप में ट्रेनिंग और मैच खेले हैं इन्होंने, और टेनिस के जो खेल और जो त्वचा की सुरक्षा के बीच समानता दिखाते हुए यह संदेश दिया गया है कि धूप से जीतने के लिए हाइड्रेशन और अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन दोनों ही जरूरी हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मार्च 2026 में द डर्मा कंपनी ने अपनी सन केयर श्रेणी के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सानिया मिर्जा को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी मंत्रालय के द्वारा जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और यह कब से कब आयोजित किया जा रहा है? तो यह 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है किफ़ायती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसकी थीम है जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी और सेहत की बात बचत के साथ। जिसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं 1-2 थीमें। कोई एक तरफ 4 थीम दे दी, एक तरफ 4 डे दे दिए और मैच करने को दे देगा, तो थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसकी थीम है जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात बचत के साथ। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा जन औषधि सप्ताह
2026 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, अस्मिता महिला खेल लीग का विशेष आयोजन किस वैश्विक दिवस के अवसर पर किया जाता है? तो ये इसका जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर किया जाता है, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पर अस्मिता महिला खेल लीग का आयोजन किया जाता है। अस्मिता का पूरा नाम है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। इसकी जो प्रायोजक है यह खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा संचालित किया जाता है और इस लीग के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों और राज्यों में फुटबॉल है, खो खो, बास्केटबॉल और भारोत्तोलन जैसी खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो है स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? बी, राइट आंसर हो जाएगा स्पेन के बार्सिलोना में। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में स्थित फिरा ग्रैंड विया प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 2 से 5 मार्च तक आयोजित होगा। जिस भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं भारतीय दल की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो स्पेन के बार्सिलोना में।